नमस्कार, मैं रवीश कुमार स्वागत है। इस चैनल पर ने आज जो फैसला लिया है वह केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं बल्कि आत्मसम्मान की वह गर्जना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों की भावना और राष्ट्र की गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा, चाहे वह खाद्यान्न हो या मसाले, वस्त्र हो या मशीनें, सॉफ्टवेयर हो या सेवाएं। क्योंकि अमेरिका ने बार बार भारत को धमकाने की कोशिश की थी और यह समझ लिया था कि भारत शायद चुपचाप सब सहता रहेगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत वह नहीं रहा जिसे कोई भी पश्चिमी ताकतें दबा सकें। अब भारत की आवाज में आत्मविश्वास और उसके फैसलों में स्पष्टता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में यह साफ कहा कि जब कोई देश भारत की इज्जत नहीं करता, भारत के साथ एक समान और सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता, तो भारत भी अब झुकने या समझौता करने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने जब भारत को टैरिफ की धमकियां दी और फिर उस पर अमल भी किया, तो यह भारत के लिए चेतावनी नहीं बल्कि अपमान था और भारत ने उसी अपमान को चुनौती में बदल दिया और कह दिया कि अब भारत अपनी एक भी चावल की बोरी अमेरिका को नहीं भेजेगा। अब भारत अपने खेतों का अन्न अपने मित्र राष्ट्रों को देगा, ना कि उन देशों को जो भारत को केवल एक बाजार समझते हैं। अमेरिका ने यह सोच लिया था कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूरी में यह सब सह जाएगा, लेकिन अमेरिका शायद भूल गया कि आज का भारत ना आत्मनिर्भर है, ना आत्मसम्मान से समझौता करने वाला देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक अमेरिका भारत के साथ समानता और पारस्परिक सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करता, तब तक भारत अमेरिका से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा। यह निर्णय केवल खाद्य सामग्री तक सीमित नहीं है। भारत अब किसी भी प्रकार की सेवाएं अमेरिका को नहीं देगा। ना भारतीय इंजीनियर उनकी कंपनियों को सहयोग देंगे, ना ही भारतीय आईटी सेक्टर उनके क्लाइंट्स के लिए काम करेगा। अब भारत ने अपने सारे अनुबंध अमेरिका के साथ समाप्त कर दिए हैं और अमेरिका के बंदरगाहों पर लदे भारतीय सामान को वहीं रोक दिया गया है। भारत ने एक लंबी सूची उन वस्तुओं की जारी की है जिन्हें अब अमेरिका को नहीं भेजा जाएगा। इनमें न केवल खाद्यान्न बल्कि दवाइयां, सॉफ्टवेयर, सेवा उद्योग से जुड़े उत्पाद, रसायन और मशीनें भी शामिल हैं। अब भारत अपने संसाधनों को उन देशों के लिए आरक्षित रखेगा जो भारत के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि अब तो भारत स्वयं एक ऐसा स्तंभ बन चुका है जो दुनिया की मदद करने की स्थिति में है। जब भारत ने मुश्किल समय में अमेरिका को जीवन रक्षक दवाइयां भेजी थी, तब वह मित्रता का भाव था। लेकिन आज जब अमेरिका वही भारत को धमकियां दे रहा है, तो यह भारत के आत्मसम्मान पर आघात है और यह भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी मीडिया से लेकर वहां के राजनेता तक अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने भारत जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र को क्यों कमतर समझा और क्यों ऐसी नीति अपनाई जिससे भारत आहत हो। अमेरिका को अब यह समझ आ रहा है कि भारत कोई छोटा या निर्भर राष्ट्र नहीं बल्कि एक विश्व शक्ति है जिसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका कितनी भी विनती कर ले, भारत अब अपनी नीति से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के किसानों ने जो मेहनत की है वह केवल मित्र देशों के लिए होगी। अब वह अमेरिका जैसे देशों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे जो भारत को व्यापारिक हथियारों से दबाने की कोशिश करते हैं। भारत ने अब सभी अमेरिकी कंपनियों के साथ अपने अनुबंधों की समीक्षा शुरू कर दी है और उन पर कार्यवाही की जाएगी जो भारत की नीतियों के विरुद्ध काम करती पाई जाएंगी। अमेरिका को अब यह स्पष्ट संदेश मिल गया है कि भारत को नीचा दिखाकर व्यापार नहीं किया जा सकता। अब भारत वह देश है जो अपने नियमों से चलता है और जिसके नेतृत्व में एक स्पष्ट और एक सोच है। भारत अब नए वैश्विक व्यापार समीकरण तैयार करेगा और उन देशों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता देगा जो भारत को बराबरी और सम्मान के साथ देखते हैं। इस फैसले के बाद कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों ने इंडिया में 90% मेडिसिन तो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर ही बनाते हैं, फिर बड़े बड़े यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा जताई है और यह प्रमाण है कि भारत का निर्णय केवल एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर है।
भारत अब अपनी नीतियों से दुनिया को यह दिखा रहा है कि अगर कोई देश आत्मनिर्भर बन जाए और अपनी शक्ति को पहचान ले तो कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व दृढ़ निश्चयी हो और देश एकजुट हो तो किसी भी बड़े फैसले को अमल में लाना असंभव नहीं होता। अमेरिका अब भारत के इस फैसले के बाद बैकफुट पर आ गया है और उसकी कंपनियां लगातार भारतीय प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब नीति बदली नहीं जाएगी। जब तक अमेरिका अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लाता, तब तक भारत के द्वार अमेरिका के लिए बंद रहेंगे। यह केवल एक आर्थिक प्रतिबंध नहीं बल्कि भारत की चेतावनी है कि सम्मान के बिना कोई संबंध टिक नहीं सकते। अब भारत की नजर उन देशों पर है जो सहयोग और मित्रता की भावना से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला भारत की जनता की भावना को दर्शाता है, जो अब किसी भी प्रकार के अपमान को सहन नहीं करना चाहती। अमेरिका को यह बात अब समझनी होगी कि अगर भारत ने दरवाजे बंद कर दिए तो उसके उद्योगों को भी गंभीर झटका लगेगा, क्योंकि भारत केवल एक उपभोक्ता देश नहीं है बल्कि निर्माता है और इन्फोसिस दोनों भूमिकाओं में उसकी भूमिका विश्व स्तर पर निर्णायक है। भारत के इस निर्णय को दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने एक साहसी कदम बताया है और कहा है कि यह निर्णय भारत को और सशक्त करेगा। अब भारत अपने संसाधनों का उपयोग अपने देशवासियों के लिए और उन सच्चे मित्र देशों के लिए करेगा जो संकट के समय भारत के साथ खड़े रहते हैं। अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता और अगर कोई राष्ट्र उस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा बल्कि उसे उसी भाषा में जवाब देगा। अमेरिका को अब यह स्वीकार करना होगा कि भारत ने जो कहा है वह करके दिखाया है और यह सिर्फ शुरुआत है। अगर अमेरिका ने अपनी नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में भारत पूरी तरह से उस पर अपनी निर्भरता खत्म कर देगा और ऐसा होते ही अमेरिका की कई कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब विकल्पों से भरा हुआ देश है जहां संसाधन भी हैं, प्रतिभा भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह फैसला भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है और इससे भारत को दीर्घकालिक लाभ होगा, क्योंकि इससे देश का आत्मबल और भी बढ़ेगा। अमेरिका जैसे देशों को अब यह समझना होगा कि भारत को केवल बाजार की दृष्टि से देखना एक भूल है और अगर वह भूल नहीं सुधारी गई तो भारत अपने दम पर नई दिशाएं और नए अवसर खोज लेगा। और यही वह संदेश है जो आज भारत ने दुनिया को दिया है, एक स्वाभिमानी, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का संदेश जो अब किसी की धमकियों से नहीं डरता और जो अब अपने रास्ते खुद बनाता है। भारत के इस ऐतिहासिक और साहसी निर्णय के बाद आज जो दृश्य सामने आया उसने अमेरिका की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है, क्योंकि भारत ने न केवल व्यापार बंद करने की घोषणा की बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया और हाल ही में भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से अमेरिका के लिए रवाना होने वाले लगभग 500 टन अनाज को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया है। यह अनाज कई महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद अमेरिका को भेजा जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री को यह रिपोर्ट मिली कि अमेरिका अभी भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और भारत की नीतियों को लेकर अनुचित टिप्पणी कर रहा है, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि यह अनाज अब अमेरिका की धरती पर नहीं पहुंचेगा। यह आदेश मिलते ही भारतीय जहाजों ने दिशा बदल ली और वे उसी अनाज को लेकर अब भारत के मित्र देशों की ओर रवाना हो गए हैं या फिर उसे भारत में ही राहत कार्यों में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस कदम के साथ यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब भारत किसी भी कीमत पर उस देश के साथ व्यापार नहीं करेगा जो भारत के आत्मसम्मान से खिलवाड़ करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार केवल लाभ का माध्यम नहीं होता, वह दो देशों के रिश्तों की बुनियाद भी होता है, लेकिन अगर उस रिश्ते में धोखा हो तो व्यापार का कोई मूल्य नहीं रह जाता। भारत ने अमेरिका को साफ कहा है कि ना अब तुमसे दिल का संबंध रहेगा ना ही व्यापार का, क्योंकि तुमने हर बार व्यापार को हथियार बनाया है, हर बार भारत की विनम्रता को उसकी कमजोरी समझा है और बार बार टैरिफ की धमकियां दी हैं।
अब भारत इन सबका माकूल जवाब देगा और वही कर रहा है। अमेरिका के उच्चाधिकारी जब भारत सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक ही उत्तर मिला। भारत अब आत्मसम्मान के साथ जीने वाला राष्ट्र है, न कि किसी की धमकियों से डरने वाला। अमेरिका को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना सख्त रुख अपना सकता है, लेकिन भारत ने इस बार अपने इरादों को शब्दों से नहीं कर्मों से साबित किया है। 500 टन अनाज कोई छोटी मात्रा नहीं होती, लेकिन भारत ने वह वापस बुलाकर यह दिखा दिया कि लाभ से अधिक महत्वपूर्ण स्वाभिमान होता है। अब अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत अब वह नहीं रहा जिसे वह व्यापारिक अनुबंधों की जंजीरों में बांध सके। भारत ने अब दोस्त और दुश्मन के बीच स्पष्ट रेखा खींच दी है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो देश हमारे सम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसे हमारे उत्पादों की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। अब भारत उसी अनाज को उन देशों को देगा जो भारत की कद्र करते हैं और उसे बराबरी का स्थान देते हैं। अमेरिका ने बार बार भारत को व्यापारिक दबावों में लाने की कोशिश की, लेकिन अब भारत ने वह खेल ही बदल दिया है। भारत अब अपने अनाज को भूखों को खिलाने में लगाएगा, लेकिन अमेरिका जैसे देश को नहीं देगा जो केवल स्वार्थ और वर्चस्व की भाषा समझते हैं। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से यह संदेश दिया है कि अब भारत किसी भी प्रकार की व्यापारिक ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। अमेरिका के बंदरगाहों पर अब कोई भारतीय माल नहीं पहुंचेगा और भारतीय पोतों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अमेरिका की धरती को अपनी मंजिल ना बनाएं। अब भारत ने अपने बंदरगाहों से अमेरिका के लिए जाने वाले हर प्रकार के सामान को रोक दिया है, चाहे वह कृषि उत्पाद हो या औद्योगिक वस्तुएं, और इसके बाद से अमेरिकी बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय सामान की गुणवत्ता और कीमत दोनों ही अमेरिका की जरूरत थी। लेकिन अब वह जरूरत अधूरी रह जाएगी। भारत ने अपने निर्णय से यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल एक व्यापारिक भागीदार नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो सम्मान के साथ व्यापार करता है, और उसी सम्मान की रक्षा के लिए अगर उसे अरबों के सौदे भी रद्द करने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।